हेलो स्टूडेंट्स, गुड डे। आज आप सबको फिर फंडामेंटल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। आज मैं कुछ छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे पानी की दो छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद क्यों बनाती है? गर्म पानी से ज़्यादा उसी तापमान पर स्थित भाप से अधिक जलन पैदा होती है। आंधी में टीन के छप्पर क्यों उड़ जाते हैं? इत्यादि। तो आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन जो है ना वो दबा दें, जिससे आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। सबसे बड़ी बात, पहली बात कि दो छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद क्यों बनाती है? तो छोटी छोटी बूंदें मिलकर बड़ी बूंद बनाती है, तो इस प्रक्रिया में वो सभी छोटी बूंदों का जो सरफेस एनर्जी है, पृष्ठीय ऊर्जा है, उससे बने हुए बड़े बूंद के पृष्ठीय ऊर्जा से उसका मान ज़्यादा हो जाता है, उसका वैल्यू अधिक हो जाता है। यानी बड़ी बूंदों की पृष्ठीय ऊर्जा सरफेस एनर्जी छोटे बूंदों के सरफेस एनर्जी से कम होती है। और सभी लिक्विड में सरफेस टेंशन के कारण, पृष्ठीय तनाव के कारण यह प्रवृत्ति होती है कि वह अपनी सरफेस एनर्जी यानी पृष्ठीय एनर्जी को, पृष्ठीय ऊर्जा को मिनिमम रखे, जिससे उसका लॉसेस कम हो। तो इसी टेंडेंसी के कारण, इसी पृष्ठीय ऊर्जा को कम रखने की प्रवृत्ति के कारण छोटी बूंदें मिलकर बड़ी बूंद बनाती है। अब अगले प्रश्न की ओर। समान तापमान पर स्थित भाप और भाप गर्म पानी से अधिक जलन पैदा करती है। इसका उत्तर है कि भाप में विशिष्ट ऊष्मा और गुप्त ऊष्मा दोनों होते हैं, यानी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट दोनों होते हैं उसमें। जबकि गर्म पानी में सिर्फ स्पेसिफिक हीट होता है, विशिष्ट ऊष्मा होता है। तो स्वाभाविक है कि विशिष्ट ऊष्मा और गुप्त ऊष्मा दोनों भाप में होने के कारण वह गर्म पानी से अधिक जलन पैदा करता है। तो अगले प्रश्न, गर्म पानी से कपड़ा अधिक साफ होता है, जबकि उसमें साबुन या सर्फ मिला देते हैं तो और अधिक कपड़ा साफ होता है। तो होता यूँ है कि गर्म पानी का सरफेस टेंशन, पृष्ठीय तनाव, ठंडे पानी के पृष्ठीय तनाव से कम होता है, जिसके कारण गर्म पानी कपड़ा के रेशे रेशे तक पहुंचकर उसके अंदर से गंदगी को खींचकर बाहर ला देता है, जिससे कपड़ा आसानी से साफ हो जाता है। फिर जब उसमें साबुन या सर्फ मिला दिया जाता है तो गर्म पानी का पृष्ठीय तनाव, जिसमें सर्फ और साबुन मिला हो, वह बहुत कम हो जाता है।
परिणाम स्वरूप जिस जगह पर गर्म पानी नहीं पहुंच पाया था उस जगह पर भी ये ठंडा पानी ये गर्म पानी जिसमें साबुन या सर्फ मिला हुआ है वो पहुंच जाता है। यानी कॉलर के अंदर में भी ये पहुंचकर वहाँ से भी गंदगी को निकाल करके बाहर कर देता है, जिससे कपड़ा अधिक साफ हो जाता है। इसीलिए साबुन और सर्फ युक्त गर्म पानी ठंडे पानी से अधिक कपड़ा साफ होता है। आंधी के समय में टीन के छप्पर क्यों उड़ जाते हैं? तो इसके लिए बर्नौलीज़ थ्योरम, बर्नौली के प्रमेय में ये कहा गया है कि हवा का वेग जब अधिक होगा, यानी कोई भी फ्लूइड का वेलोसिटी ज़्यादा होता है तो वहाँ का प्रेशर कम हो जाता है, यानी दाब कम हो जाता है। आंधी के समय में छतों के ऊपर में हवा का वेलोसिटी, एयर का वेलोसिटी यानी वेग रूम के अंदर के हवा के वेलोसिटी से बहुत अधिक होता है, जिससे घर के छतों पर हवा का दाब कम और कमरे के अंदर में हवा का दाब अधिक होता है। इसी दाब के अंतर के कारण आंधी में टीन के छप्पर उड़ जाते हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, इसे हमें लाइक बटन के द्वारा सूचित करेंगे और फिर हम अगले वीडियो में आपके साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।